जी हाँ सामीन, इस समय मौजूद है, हम जम्मू में मौजूद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे जो है कल से चर्चा चल रहे थे एजाज नाइक के बारे में, जो कि एक फायर ब्रांड लीडर है, किश्तवाड़ के माने जाते हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने आम आदमी को का दामन थामा था, उसके बाद जो है आज चौधरी लाल सिंह का दामन थामा है। तो इसी चर्चा पे हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि काफी सुर्खियों में रहते हैं नाइक साहब। नाइक साहब, पहले तो आपका जेके स्टेट न्यूज में स्वागत है। तो क्या कहना रहेगा, आज क्या आपको ऐसी आन पड़ी कि आज आपने आम आदमी को छोड़ के जो है आपने स्वाभिमान संगठन ज्वाइन किया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी अजहर साहब, पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमें आप मौका देते हैं अपने चैनल में बोलने के लिए। रही बात, हमने 2014 में इलेक्शन लड़ा है असेंबली का, एक नेशनल पार्टी से लड़ा है। तो 2014 से लेकर आज तक हम लोगों ने अनथक काम किए हैं। हर मामले को लेकर जो भी गरीबों की समस्याएं थी, हम लोगों ने गरीबों की समस्याओं को पूरा उजागर करने की कोशिश की। रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देखिए 370 हटने के बाद किन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बोला कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशानी में मुब्तला है, जम्मू कश्मीर में रोज़गार नहीं है। खालिस और खाली अगर हमने देखा कि पिछले 5 सालों से या 6 सालों से लाल सिंह जी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की हर समय बात करते हैं। जब भी मौका मिलता है जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। तो यही वजह है कि हमें लगा कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई बात करने वाला है, जम्मू कश्मीर में कोई आवाम की खिदमत करने वाला है, तो वो चौधरी लाल सिंह जी हैं। नहीं नाइक साहब, यहाँ पे अक्सर देखा जाता है हमें कि चौधरी लाल सिंह जो है हमेशा जम्मू की बात करते हैं, कश्मीर की कभी उन्होंने बात नहीं की, कभी जिक्र नहीं आया उनका। हमेशा जो है जम्मू को अलग दर्जे की सोचते हैं। तो इस पर क्या चर्चा? देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी जम्मू की लीडरशिप यहाँ पे रही, उन्होंने हमेशा कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, हमेशा से कहा कि हमारी सीटें कम दी गई, हमेशा कहा गया कि हमें रोजगार नहीं मिला। तो चौधरी लाल सिंह ने एक नारा दिया कि जम्मू स्टेट को हम अलग करेंगे, हम जम्मू स्टेट का अलग दर्जा चाहते हैं। जम्मू स्टेट खाली जम्मू तक ही महदूद नहीं है। जम्मू में आपने देखा कि लाल सिंह जी ने रामबन के बारे में बात करते हैं, लाल सिंह जी किश्तवाड़ के बारे में बात करते हैं, लाल सिंह जी बानीहाल के बारे में बात करते हैं, पीर पंचाल के बारे में बात करते हैं। तो एक यही बात उन्होंने सोचा कि जम्मू खित्ते के साथ आज तक नाइंसाफ हुआ और उन्होंने जम्मू खित्ते की बात कोई शुरू करना किया। नाइक साहब, यहाँ पे इस वक्त अगर हम सियासी अगर बात करें, पॉलिटिकली बात करें, हाल ही में जो है गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और अपनी पार्टी ईजाद में लाई। हालांकि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी उनका भी यही नारा है कि जम्मू कश्मीर को जो है दर्जा अलग से मिलना चाहिए, उनका जो स्टेटस लिया गया है वो भी वापस लिया आना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुनील शर्मा की बात करें, रविंद्र रैना की बात करें या डॉक्टर जितेंद्र साहब की बात करें, उनका दावा है कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी मार्जिन से सरकार बनाएगी। तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या मंशूर रहेगा? देखिए, पहले तो आपने आज़ाद साहब की बात की, इसमें कोई शक नहीं, आज़ाद साहब एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस में थे, उनकी खिदमत आम जनता के लिए क्या रही हैं? जब से जम्मू कश्मीर के लोग इस समस्या में फंसे हैं, 370 टूट गया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और अचानक से आकर आज एक नई पार्टी बना लेते हैं। तो मुझे बताइए कि अचानक पार्टी बनाना, अचानक लोगों के बीच में जाना, चौधरी लाल सिंह जी पिछले 5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और उनकी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चल रहा है वो 5 सालों से बिल्कुल फाइट कर रहे हैं। वो जम्मू के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ के गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, वो पानी और बिजली के लिए लड़ रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर लड़ रहे हैं। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बीजेपी के लोग और जो दूसरे लोग जो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आने वाला वक्त ये बताएगा सरकार कौन बनाएगा। आज आप देख लीजिए, कुठवा के अंदर आप देख लीजिए, जम्मू के अंदर आप देख लीजिए कि लाल सिंह जी का नाम किस तरह से लोगों के बीच में गूंज रहा है। वो यही वजह है, जब एमपी रहे लाल सिंह जी, जब हमारे एमपी रहे, उधमपुर पार्लिमानी हलका से रहे, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आज जो पीएमजीएसवी की जो सड़कें वहां पे बनी हुई हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी कोशिशों से, उनकी कोशिश करने के बाद वहां पे सारी सड़कें
सैंक्शन करवा दी, और कोई एमएलए बाद में ये कहेगा कि पीएमजी की सड़कें मैंने सैंक्शन करवाई है, उसमें जितनी भी सड़कें बनी है उसमें लाल सिंह जी का पूरा पूरा हाथ है। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है आवाज उठाई है, तब जाके आप देख लीजिए हमारे किश्तवाड़ के अंदर जो आज पीएमजीएसवाई की कनेक्टिविटी है। बेशक पीएमजीएसवाई जो सेंटर की सरकार है, सेंटर की एक स्कीम है, लेकिन स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, अपने अवाम को फायदा देना, उसमें चौधरी लाल सिंह जी ने बहुत बड़ी फाइट की है। और आने वाले दिनों में हम किश्तवाड़ के अंदर संगठन को मजबूत करेंगे। आप मुझे बताइए, आज किश्तवाड़ के अंदर वहां का युवा बेरोजगार पड़ा है। आज किश्तवाड़ के अंदर पावर प्रोजेक्ट में आप देख लीजिए किस तरह से नंगा नाच हो रहा है। आज पावर प्रोजेक्ट के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, तो किसकी बात आप कर रहे हैं? हम वहां के युवाओं के लिए लड़ेंगे। मतलब आप यहाँ पे जो है इस वक्त डोगरा स्वाभिमान संगठन जो आपने ज्वाइन किया है, हाल ही में जो दामन थामा है, तो आप कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि बेरोजगार युवा जो है किश्तवाड़ में, उनको इंसाफ क्या मिलेगा? क्योंकि हमारे हमेशा सवालात रहते हैं, नेता लोगों से यही सवालात रहते हैं कि यहाँ पे अगर किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, 4-5 प्रोजेक्ट्स के हवाले को लेकर बात करें, तो कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि एक तरफा चल रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा लग रहे हैं, तो हमेशा जो है बाकियों को इग्नोर किया जा रहा है। तो आपके क्या नजरिया रहेगा? देखिए मैं एक बात पहले आपसे कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा किश्तवाड़ के साथ हमेशा नाइंसाफ हुआ है। किश्तवाड़ के युवाओं को कभी इंसाफ नहीं मिला है। एनएचपीसी वहां पे बना तो बाहर के लोग लगे, आज वहां पे बिजली बन रही तो 12% बिजली फ्री दी जाती है, लेकिन आप किश्तवाड़ को उस बिजली का क्या फायदा? वो सारी की सारी जो 12% की जो बिजली बनती है वो स्टेट को दी जाती है, स्टेट उसका क्या करती है? आज एनएचपीसी से वाटर टैक्सेस जो 250 करोड़ साल के लिए जाते हैं, आप मुझे बताएं किश्तवाड़ के अंदर उसका कितना फायदा मिल रहा है? लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आज वहां पे जो बड़े बड़े लोग जो दावा करते हैं लीडरशिप होने का कि हम लोगों ने इलेक्शन जीते, हम अवाम की बात करते हैं, तो बताइए मुझे आज कोई कौन वहां पे बात कर रहा है कि आज युवाओं को रोजगार दो? अगर उनके ठेकेदारी वहां पे चलती है, उनके वहां पे कुछ चंद लोग, 2-4 लोग जो है उनको तनख्वाहें चलती हैं, उनके काम चलते हैं, तो मुझे बताए आम जनता कहां जाएगी? आज की डेट में हमें द्राक्षाला से फोन कॉल आती है, आज की डेट में हमें कीरू क्वाड से फोन कॉल आती है, आज की डेट पे जगह जगह से हमें फोन कॉल आती है कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी जमीनें चली गई, हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। कौन करेगा बात? इंशाल्लाह हमने आज लाल सिंह जी का दामन थामा है, किश्तवाड़ के युवाओं के साथ, किश्तवाड़ की धरती के साथ। आज के बाद इंसाफ होगा, चाहे हमें इसके लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। नायक साहब, हाँ, अब आपसे बात हो ही रही है, मौसम सरमा आ चुका है, हेवी स्नोफॉल भी होते हैं, बारिश हो जाती है, तो जो ही बारिश हो जाती है तो किश्तवाड़ में बिजली गुल हो जाती है। अक्सर ये जो किश्तवाड़ की बिजली बाहर जाती है उसको कोई फॉल्ट नहीं आता है, और जो किश्तवाड़ के लोगों के लिए लाइट आती है उसको ही फॉल्ट क्यों आता है? तो इस पे क्या आप जिला इंतजामिया से? देखिए, पहली बात तो ये कहेंगे कि अगर किश्तवाड़ के साथ नाइंसाफी हुई, हम तो एक सोशल वर्कर बन के काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल वर्कर बन के काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां बराजमान हुए, असेंबली के अंदर चले गए, जिन्होंने मंत्रीशिप का ओहदा लिया, जिनको लोगों ने प्यार दिया, एमएलए बनाया, आप मुझे बताएं कि उनके एफर्ट्स क्या रहे किश्तवाड़ के लिए? अगर वो यहां से जो लाइट जाती है उन टावर्स को कुछ नहीं होता, अलबत्ता जो लाइट वहां से आती है वो टावर हमेशा डिफेक्टेड हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्या सर्वे में कहीं प्रॉब्लम है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया जाता है? ये विषय जो है ये चर्चा का विषय है, इस पे बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि बार बार ये टावर जो है क्यों टूट जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो बाद में आपका क्या नजरिया रहेगा किस चीज को लेकर? इसी यही जो फॉल्ट रहते हैं, या इस वक्त हम डिपार्टमेंट के को लेके बात करते हैं, हमेशा जो है, हालांकि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनका तो अपना एक नजरिया रहता है, लेकिन हमेशा जो है डिपार्टमेंट को लेके कभी कोई फाइल दायर होती है, एसएसपी साहब इंसाफ करो, एसएसपी साहब इंसाफ करो, तो हर चीज पे पुलिस जो है आगे शाना बशाना रहती है। तो क्या गरीब आवाम को यहाँ पे आपकी तरफ से कोई आसानी मिलेगी? देखिए, जहां तक बात है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, हालात बनाए रखना। उनका ये काम नहीं होता कि वो पानी और बिजली आपको दें, पानी और बिजली जो सरकार दे देना है। नहीं नायक साहब, यहाँ पे किश्तवाड़ को देखने को मिला है कि हमेशा जो भी कंप्लेंट जाती है वो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस यानी किश्तवाड़ पुलिस को जाती है। तो अब इस पे आपका क्या? असल में देखिए, वजह यह है कि इस वक्त कहीं सरकार नहीं है, काफी देर से इलेक्शन नहीं हुए हैं, इस वक्त राज जो है सरकारी राज चल रहा है, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे?
डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी बने, पंचायतें बनी, सरपंच बने। मुझे बताइए कहाँ लोगों को इंसाफ मिला है? आपने कितनी बार देखा कि हमारे सरपंच हजरात जो एक माशरे में उनका एक अहम रोल होता है, जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया और वोट दिए हैं, चुना है, आपने देखा कितनी वीडियोस वायरल होगी। मैं नाम तो नहीं कहना चाहूँगा। आप बताइए किस तरह की इंसाफ की आप उम्मीद उन लोगों से कर सकते हैं? बहरहाल हम लोगों ने इस पार्टी का दामन थामा है। जिला की हमें जो है वहाँ पे जिला में काम करने के लिए कहा गया है। हम बखूबी अपना काम निभाएंगे। जो भी किश्तवाड़ के लोगों की जो भी दबी आवाज़ है, उस आवाज़ को हम उनके साथ आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, चाहे गाँव की बात हो, चाहे शहर की बात हो। इंशाल्लाह एक इनकलाब लाएंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है कि जम्मू खिते में जम्मू में ही महदूद थी, तो आज कहीं ना कहीं इसका जो है इसकी शाखें बढ़ रही हैं। हालांकि सुनने में आ रहा है इंतखाबात भी आगे से जोरों शोरों से करीब आते जा रहे हैं। तो न्यायिक साहब, आपका अपने जिले किश्तवाड़ के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? अपने इस डोगरा स्वाभिमान संगठन की जानिब से क्या मैसेज रहेगा युवा के लिए? क्या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे युवा आपके फेवर में आ जाएं? देखिए, यहाँ के युवाओं को हम कहना चाहेंगे, किश्तवाड़ की युवा जो है पढ़ी लिखी है, दानिश्वर है, हर चीज़ को समझते हैं। उनके पास पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। कितने लोग हमारे पास आए, कितनी बार उन लोगों ने लोगों की आवाज़ को उठाया, कितनी बार उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की। अगर एक बार कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात की, उसके बाद गुल हो गए, कहीं गायब हुए, सड़कों पर नजर नहीं आए, कहीं बयान नजर नहीं आया। अगर किसी ने बयान दिया भी कि रोजगार दीजिए बेरोजगारों को, तो वो लोग उसका अपोज करने लगे। उन्हें खुद समझ आएगी कि